एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के बीच चल रहे वॉर की वजह से कई देशों पर इसका इफेक्ट होने लगा है। ऐसे में कई देश इसको लेकर एयरबेस अपना बंद कर चुके हैं। ऐसे ट्रेवल डिपार्टमेंट है, उस पर कितना कुछ इसका इम्पैक्ट हुआ है। इन किताबों से बात करें, हमारे साथ खास सामान है ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, सुनील कुमार जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि ईरान और इसराइल के बीच चल रहे वॉर का ट्रेवल विभाग है, उस पर कितना कुछ इम्पैक्ट हुआ है अभी तक, ऐसा आपको लगता है? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। इट्स अ वेरी बिग chaotic situation. India has many outbound. देखिए, इंडिया से जो मैक्सिमम इंटरनेशनल कैरियर्स पैसेंजर्स को जो ले जाते हैं एयरलाइंस, उनमें है एमिरेट्स, कतार एयरवेज, एतिहाद। कई पैसेंजर जाते हैं ओमान, सऊदी। इतने सारे एयरलाइंस एक साथ कैंसिल होना, पूरा स्पेस बंद होना, इट्स अ वेरी वेरी बिग लॉस. It's a huge challenge for our Indian passengers. Travel agent हमने 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, 8 महीने पहले, we have full access. It becomes our responsibility to offer services to them. पर करेंगे क्या आप लोग? The other airlines are going very full. People have to travel one way back to whichever country they have come from. उनके लिए तो और भी ज्यादा तकलीफ है. They have already paid for two-way fare. जी, And when you convert a two-way fare into one-way fare that they have used, they will get nothing in return and they have to buy a fresh ticket. It's a huge impact that has caused on the traveler. And it is very unfortunate that travelers have to go through all this. As of today, the airlines are not started reissuing the tickets on carriers that are flying. If I got a ticket on airline A, that airline is supposed to give me my travel on another airline travel. वो भी नहीं हो रहा. The pain is too much for people to bear. सुनील कुमार जी, अगर बात करते हैं ईरान और इसराइल के बीच जो चल रही वॉर का, कहीं कब काफी देशों का इसका इम्पैक्ट भी हुआ है। ऐसे में इससे ट्रेवल विभाग को कितना कुछ नुकसान होने की आशंका है, और इसी के साथ साथ में इससे क्या आने वाले समय में जो फ्लाइट्स की जो टिकट्स है उसमें भी काफी मात्रा में इजाफा देखने को मिलेगा? क्या मिलेगा? एयरलाइन से हमारा फ्लाइट कैंसिल हो गया है, रिफंड ले लो. लेकिन रिफंड करेंगे क्या? नया टिकट तो वो किसी में मिलेगा नहीं. जी, आज मेरे पास अगर एक पैसेंजर है जिन्होंने 4 महीने पहले, 6 महीने पहले हैदराबाद से न्यूयॉर्क का टिकट लिया, और वो अगर रवाना कल होने वाले हैं और फ्लाइट कैंसिल है, तो कहाँ से खरीदेगा नया? उससे पैसे में भी नहीं मिल रहा टिकट, तो नुकसान तो हुआ. तो इसमें सर फ्लाइट टिकट्स में भी आने वाले समय में इजाफा देखने को मिलेगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब डिमांड सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, होना ही पड़ेगा. क्या करेगा? जी, डायनामिक फेयर्स है, इसको कहते हैं हम लोग हमारे इंडस्ट्री में, दे आर कॉल्ड डायनामिक फेयर्स. Dynamic fares are those fares when seats are more, the price is availability of seats are more, the price is less. If the availability of seats is less, the price is more. Now in the current there are no seats at all, very few seats, so that's why the price is more. जी। सुनील कुमार जी, अगर बात करते हैं तो ईरान इसराइल वॉर की वजह से जो प्री बुकिंग थी लोगों की, जिन्होंने हॉलिडेज को लेकर के अलग अलग प्लान्स बनाए थे, क्या उस पर भी कुछ इफेक्ट आएगा? और ऐसे में इसको किस किस तरीके से आप लोग हैंडल करेंगे? देखिए, जो प्री बुकिंग होता है कई कारण से होता है. सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि कई एयरलाइन में टूरिज्म का कारण हो. जो अभी देखिए मिडिल ईस्ट कैरियर, जो मिडिल ईस्ट जाते हैं वो लोग, दे आर पीपल हु आर वर्किंग. हो सकता है कि वो लोग हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वाले. लेकिन जो इंडिया से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से समझो यूरोप जाना है, इंडिया से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से समझो आपको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, वो लोग काफी उसमें टूरिस्ट है. उन्होंने तो होटल का भी भाड़ा भरा हुआ है. होटल का पैसा कौन वापिस देगा उसको? लंदन वाला होटल क्यों वापिस करेगा इंडिया को? जो उनका फ्लाइट कैंसिल हो गई, वो होटल को तो मुझे क्या लेना देना है? फ्लाइट कैंसिल हुई, आप तो नहीं आए होटल में. देखिए, टूरिज्म के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा, बहुत बहुत बड़ा था. और आज के तारीख में इतना पैसा एडवांस में देना पड़ता. हम भी ट्रैवल एजेंसी है, टूर ऑपरेटर है, लेकिन हम बुकिंग करने जाते तो बगैर एडवांस दिए कोई कमरा भी नहीं देता. हम पैसा एडवांस में देना पड़ता, ट्रैवल कॉस्ट एडवांस में देना पड़ता, हमको टूर का पैसा एडवांस में देना पड़ता, गाइड का चार्जेस एडवांस में देना पड़ता.
अभी वो पैसे कहाँ से आएंगे? और जब पैसेंजर नहीं जा सकता तो क्या करेंगे? अब इनकी बात देखिए, जो ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हमारा भी कंपनी ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है, लकीली वी डोंट हैव अ ग्रुप ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि जो ग्रुप ऑर्गेनाइज करके 50 जने का ग्रुप, 40 जने का यूरोप का ग्रुप है, एंड ऑलरेडी इट इज इन द मंथ ऑफ मार्च, कई लोग मार्च से शुरू करके जाने के। अभी देखिए वो ग्रुप का पैसे क्या कहाँ से लाएगा ट्रैवल एजेंसी? उन्होंने पूरे होटल का पैसे भर दिया, कोचेस का पैसे भर दिया, गाइड का पैसे भर दिया, रेस्टोरेंट का पैसे भर दिया, वहां का ऑपरेटिंग एजेंट का पैसा भर दिया, और उनको पैसेंजर को ले जाने की कोई फ्लाइट बनाएंगे तो कहाँ से कीजिए? सोचिए 2 मिनट के लिए कितना मुश्किल हो गया। सुनील कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि ईरान इजराइल वॉर की वजह से जो ट्रैवल विभाग का जो इम्पैक्ट हो रहा है, इसको लेकर आप सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, जिससे कि इसमें काफी हद तक एक बीच का कोई रास्ता निकाला जा सके? बीच का रास्ता तभी निकल जा सकता है जब एयरलाइंस व्हिच इज फ्लाइंग कैन हैव मोर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग टू इंडिया। मेरे हिसाब से, मैं अनुभव से बात कर रहा हूँ, कई एयरलाइन मिडिल ईस्ट के लिए अपना एयरक्राफ्ट को कैंसिल, समझे, जर्मनी टू मिडिल ईस्ट फ्लाइट इज कैंसिल। अभी जर्मनी के पास एक एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट है क्योंकि वो मिडिल ईस्ट नहीं जाएगा। इनको एयरलाइन को दे हैव टू स्टार्ट प्लानिंग इन सच अ वे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट गिव देम परमिशन, सो instead of 10 flights coming from Europe to India every day, there could be 20 flights coming, there could be 30 flights coming। ये हो सकता है, पर उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, कोऑर्डिनेशन विद एयरलाइंस, क्योंकि उनके पास अभी खाली एयरक्राफ्ट है, उन्होंने मिडिल ईस्ट के लिए कैंसिल कर दिया है। They've already announced that they are not flying to Middle East. Now, when they are not flying to Middle East, का मतलब है कि that aircraft is lying vacant, and that aircraft which is lying vacant, that can be diverted to India because they are flying to India. Now, this is where a big help can be। सुनील कुमार जी, आपने बड़ा समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।